प्रहलाद गर्भ में दैत्यों के पुत्रों ने उत्तर दिया, प्रिय प्रहलाद, शुक्राचार्य के पुत्र कांड और अमरक के अलावा न तो आप और न ही हम किसी शिक्षक या आध्यात्मिक गुरुवार को जानते हैं। आखिर हम बचे हैं और वे हमारे नियंत्रक। आपके लिए विशेष रूप से, जो हमेशा महल के भीतर रहते हैं, एक महान व्यक्तित्व के साथ जुड़ना बहुत कठिन है। प्रिय मित्र, सबसे कोमल एक, क्या आप कृपया बताएंगे कि आपके लिए नारद को सुनना कैसे संभव हुआ? कृपया इस संबंध में हमारी शंकाओं का निवारण करें। यद्यपि प्रहलाद महाराजा असुरों के परिवार में पैदा हुए थे, वे सभी भक्तों में सबसे महान थे। इस प्रकार अपने सहपाठियों असुरों के पुत्रों द्वारा पूछे जाने पर उन्हें नारद मुनि द्वारा कहे गए शब्दों का स्मरण आया और उन्होंने अपने मित्रों को इस प्रकार उत्तर दिया। प्रहलाद महाराज ने कहा, जब हमारे पिता हिरण्यकशिपु मंदराचल पर्वत पर घोर तपस्या करने के लिए गए, तो उनकी अनुपस्थिति में देवता राजा इंद्र के नेतृत्व में युद्ध में सभी राक्षसों को अपने अधीन करने का गंभीर प्रयास किया। हाय, जिस प्रकार सर्प को छोटी छोटी चींटियां खा जाती हैं, उसी प्रकार कष्टप्रद हिरण्यकशिपु, जो हमेशा सभी प्रकार के लोगों को कष्ट देता था, अब अपने स्वयं के पाप कर्मों के फल से पराजित हो गया है। यह कहकर राजा इंद्र के नेतृत्व में देवताओं ने राक्षसों से लड़ने की व्यवस्था की। जब एक के बाद एक मारे जा रहे दैत्यों के बड़े नेताओं ने देवताओं के युद्ध में अभूतपूर्व परिश्रम को देखा, तो वे सभी दिशाओं में अपने को बिखेरते हुए भागने लगे। केवल रक्षा के लिए अपना जीवन वे जल्दबाजी में अपने घरों, पत्नियों, बच्चों, जानवरों और घरेलू सामान से भाग गए। इन सब पर ध्यान न देकर दैत्य भाग खड़े हुए। विजयी देवताओं ने राक्षसों के राजा हिरण्यकशिपु के महल को लूट लिया और उसमें सब कुछ नष्ट कर दिया। तब स्वर्ग के राजा इंद्र ने मेरी माता रानी को गिरफ्तार कर लिया। जैसे ही उसे दूर ले जाया जा रहा था, एक गिद्ध द्वारा पकड़ी गई कुरारी की तरह डर से रो रही थी। महान ऋषि नारद, जिनकी उस समय कोई सगाई नहीं थी, दृश्य पर प्रकट हुए और उन्हें उस स्थिति में देखा। नारद मुनि ने कहा, हे देवताओं के राजा इंद्र, यह महिला निश्चित रूप से निष्पाप है। आपको उसे इस बेरहम तरीके से घसीटना नहीं चाहिए। हे परम सौभाग्यशाली, यह एक पतिव्रता दूसरे की पत्नी है। आपको उसे तुरंत रिहा करना चाहिए। राजा इंद्र ने कहा, इस महिला के गर्भ में राक्षस हिरण्यकशिपु की पत्नी उस महान राक्षस का बीज है। इसलिए जब तक उसके बच्चे का जन्म नहीं हो जाता, तब तक उसे हमारी हिरासत में रहने दें और फिर हम उसे रिहा कर देंगे। नारद मुनि ने उत्तर दिया, इस महिला के गर्भ में जो बच्चा है वे दोषरहित और निष्पाप है। वास्तव में वे एक महान भक्त हैं, एक शक्तिशाली हैं, भगवान के सर्वोच्च व्यक्तित्व का सेवक। इसलिए तुम उसे मार नहीं पाओगे। जब महान संत नारद मुनि ने ऐसा कहा, तो राजा इंद्र ने नारद के शब्दों का सम्मान करते हुए तुरंत मेरी मां को रिहा कर दिया। मेरे भगवत भक्त होने के कारण सभी देवताओं ने उसकी परिक्रमा की। फिर वे अपने दिव्य राज्य में लौट आए। प्रहलाद महाराज ने जारी रखा, महान संत नारद मुनि मेरी मां को अपने आश्रम में लाए और उन्हें सभी सुरक्षा का आश्वासन देते हुए कहा, मेरे प्यारे बच्चे, कृपया मेरे पास रहो, तुम्हारे पति के आने तक आश्रम। देवर्षि नारद के निर्देश को स्वीकार करने के बाद मेरी मां किसी भी दिशा से बिना किसी डर के उनकी देखभाल में रही, जब तक कि मेरे पिता दैत्यों के राजा अपनी कठोर तपस्या से मुक्त नहीं हुए थे। मेरी मां गर्भवती होने के कारण अपने भ्रूण की सुरक्षा चाहती थी और अपने पति के आने के बाद बच्चे को जन्म देना चाहती थी। इस प्रकार वे नारद मुनि के आश्रम में रुकी, जहां उन्होंने बड़ी भक्ति के साथ नारद मुनि की सेवा की। नारद मुनि ने मुझे, जो गर्भ में था, और मेरे दोनों को अपने निर्देश दिए, मां जो उसकी सेवा करने में लगी हुई थी। क्योंकि वे स्वाभाविक रूप से पतित आत्माओं के प्रति अत्यंत दयालु हैं, दिव्य स्थिति में होने के कारण उन्होंने धर्म और दिव्य ज्ञान पर निर्देश दिए। ये निर्देश सभी सामग्री संदूषण से मुक्त थे। काफी समय बीत जाने के कारण और एक महिला होने के कारण और इसलिए कम बुद्धिमान होने के कारण मेरी माँ उन सभी निर्देशों को भूल गई है, लेकिन महान ऋषि नारद ने मुझे आशीर्वाद दिया और इसलिए मैं उन्हें भूल नहीं सका। प्रहलाद महाराज ने जारी रखा, मेरे प्रिय मित्रों, यदि आप मेरे शब्दों में अपनी आस्था रख सकते हैं, तो केवल उस विश्वास से आप भी मेरी तरह दिव्य ज्ञान को समझ सकते हैं, भले ही आप छोटे बच्चे हों। इसी तरह एक महिला कर सकती है पारलौकिक ज्ञान को भी समझें और जाने कि आत्मा क्या है और पदार्थ क्या है।